One now. Taken off. ये तस्वीरें हैं भारत की सफलता की। डीआरडीओ ने एक जबरदस्त धमाका किया। अब डीआरडीओ का स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा भारत की नई सुरक्षा ढाल बनने जा रहा है। दावा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन क्रूज मिसाइल और कई बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही खत्म कर सकेगा। इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार पीएचडीज पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक को 35-40 हजार पीएचडीज निकले, हम कोई 2700 पीएचडीज निकालते हैं और हासिल कर ली वो जीत जो अब तक अधूरी थी। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया, जहां पर इसकी फर्स्ट फ्लाइट में एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को इंटरसेप्ट किया गया है, जो कि हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। हमारा तालीमी निजाम तो इंडिया से बहुत बदतर है, लेकिन हमारे यहाँ वो एहतजाज नहीं हो रहा जो इंडिया में। ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम बोलचाल की भाषा में LRSAM कहते हैं, उसकी पहली सफल उड़ान को परीक्षित कर लिया गया। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी ताकत इसकी 3 स्तरीय इंटरसेप्टर प्रणाली है। पहली मिसाइल लगभग 150 किलोमीटर तक मार करेगी। हम उसके ही सफल उड़ान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये परीक्षण भारत की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा जायंट लीप माना जा रहा है। तो कुशा के केस में कोई स्पेसिफिक रडार सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के जो एग्जिस्टिंग रडार्स हैं, चाहे वो एक्स बैंड के हों, एस बैंड के हों, दूसरे सरफेस और मिसाइल सिस्टम के हों, ये सब नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंतर्गत काम करेंगे और आपस में इंटरैक्ट करते हुए टारगेटिंग सॉल्यूशन इसको प्रोवाइड कराएंगे। ये परीक्षण एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के खिलाफ किया गया जो बहुत तेज गति और ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई खतरे का माहौल बना रहा था। कुशा ने सटीक वार करते हुए इसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन का लड़ाकू विमान उड़ान भरता है। उसे सबसे पहले भारत का S-400 देख लेता है, लेकिन मिसाइल छोड़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी एक ऐसे स्टील्थ फाइटर तक पहुंच जाती है जिसे दुश्मन का रडार देख ही नहीं पाता। इससे संदेश साफ है कि भारत अपने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसकी वजह से अगर एनिमी CDF जैसे मिशन चलाता है तो उसको क्लू नहीं होगा कि किस रडार सिस्टम को टारगेट करने से ये एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाएगा। ऑल्दो इनके खुद के साथ भी रडार सिस्टम आएंगे, पर वो स्पेसिफिकली आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगे इनको यूज करने के लिए। यानी कि भारत आकाश S-400 के बाद अब कुशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारत को बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। मल्टी टारगेट क्षमता से अब ये फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAVs और बड़े दुश्मन विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। ये जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो वैश्विक स्तर पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे S-400 हो, चाहे आयरन डोम हो, उन सभी से प्रोजेक्ट कुशा की तुलना की जा रही थी और भारत ने अपनी जो वायु सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था। अब इसमें सफलता मिलते हुए हासिल हो रही है। इससे एक व्यापक रेंज और ऊंचाई के लिफाफे में खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल से लेकर रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक इसके सभी महत्वपूर्ण हिस्से डीआरडीओ की प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित किए गए। यानी सफलता जब हमें इस पे मिली है, पहला परीक्षण आज हमने इसका पूरा कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास भी वैश्विक स्तर की स्वदेशी तकनीक आधारित वायु रक्षा प्रणाली सफल हो रही है। इस सफलता पर खुशी जताते हुए देश के रक्षा मंत्री ने कुशा का सफल परीक्षण होने पर भारतीय रक्षा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। तो फिलहाल गोल ये है कि 2032 तक करीबन 300 से 400 मिसाइल ईयर तक प्रोडक्शन रेट चाहिए होगा, जिसको लेकर बेल द्वारा और BDL द्वारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर दिया है कि दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ऐसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये न केवल भारत की आयात पर निर्भरता खत्म करेगा, बल्कि देश की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना देगा।
और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर M2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया। वेल, इसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस सिस्टम को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। वाकई में कुशा के जरिए भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल को लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया और इसने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए। 2025 के अराउंड एनएल की एनुअल रिपोर्ट में एक वेंटरल मॉडल दिखा था जो कि एग्जैक्टली उसी मिसाइल के डिजाइन का था जो कि फायर करके देखी गई है, और वो लाइकली M1 मिसाइल का था। बताया जाता है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल की उड़ान, गाइडेंस सिस्टम, रडार ट्रैकिंग, लक्ष्य भेदने की क्षमता का परीक्षण किया और डीआरडीओ ने इसे पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। ऐसे में इसकी सफलता भारत की एक बड़ी जीत की कहानी साफ तौर पर बताता है। जानकारी। हेलो दोस्तों, साथियों, कल डीआरडीओ द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया जिसमें प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ द्वारा इंटरसेप्टर या मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जहां इसके पहले ही परीक्षण में एक इंटरसेप्टर को टारगेट किया गया जो कि हाई एल्टीट्यूड और हाई स्पीड पर था। दोस्तों, ये एक मेडन फ्लाइट थी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, जिसने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट कर दिया।